या थोड़ा सा लालच में आते हैं, उसका फ़ायदा उठा के आपके साथ एक प्रकार से ठगी या धोखा करते हैं। डर की यदि बात की जाए तो जो साइबर अपराधी होते हैं कई बार आपको एजेंसी के अधिकारी बन के वीडियो कॉल करते हैं, आपको बताते हैं आपका कोई कोरियर आया है या फिर आपका बच्चा किसी अपराध में पकड़ा गया है। ये डर जो होता है उसमें जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा सहम जाते हैं, और जो सामान्य परिस्थितियों में वो निर्णय लेते लॉजिकली या फिर रैशनली, वो कहीं ना कहीं खंडित होता है, और उसमें वो एक बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन ऐसे अपराधियों को कर लेते हैं। और जब अपराधी सफल होते हैं एक ऐसे अपराध के बाद, तो लगातार इसको वो करते रहते हैं। तो जब भी कभी ऐसा कॉल आता है तो हमें डरना नहीं है, हमें संयम रखना है और तुरंत उसको चाहे जिला मुख्यालय है या 1930 है उसको रिपोर्ट करना है। दूसरा, मैंने आपको लालच के बारे में बताया था। लालच यही है कि आपको लुभावने लॉटरी या फिर लुभावने स्कीम, लुभावने इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बताया जाता है कि मान लीजिए आप 10,000 रुपये अगर लगाएंगे, 3-4 दिन के अंदर आपका पैसा डबल हो जाएगा। उसी के अनुपात में कई लोग लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए लगाते हैं। तो इस प्रकार की कोई भी जो ऑनलाइन स्कीम्स हैं आपको परोसी जाती हैं, उनमें बिल्कुल भी आप प्रलोभन में मत आइए, और आपको ऐसा कुछ समझ में आता है तो आप उसमें कार्रवाई करिए। तीसरा, जल्दबाजी और हड़बड़ाहट है। जल्दबाजी कैसी होती है? एक मान लीजिए सामान्य किसान है जो पूरे साल अपनी फसल की रखवाली करता है, चाहे वो ज़्यादा बारिश से हो या फिर किसी प्रकार के कीटाणुओं से हो, पर जब उसके पास एक फ़ोन आता है कि आपको उनकी KYC की जानकारी, OTP की जानकारी या फिर जो भी डेबिट कार्ड में लिखा है उसकी जानकारी जब मांगी जाती है, तो वो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में, कहीं उसका खाता बंद ना हो जाए, कहीं जो उसको लाभ मिलने वाला है वो ना मिले, तो सिर्फ और सिर्फ जल्दबाजी में बिना किसी से तस्दीक किए, क्रॉस चेक किए, तुरंत उस ट्रांजैक्शन को कर लेता है। इसमें भी अगर आपके साथ कुछ ऐसा होता है तो आप 1930 पे कॉल करिए, यहाँ की जो साइबर का नंबर है उस पर आप कॉल करिए, मैसेज करिए। हम लोगों का पूरा प्रयास रहेगा जो भी साइबर अपराध से पीड़ित हैं उनका हम पैसा होल्ड कराएं, उनको वापस करें। और जो भी लोग क्योंकि साइबर अपराधी किसी सीमाओं में काम नहीं करते हैं, कई बार हो सकता है वो धार में ना हो सकता है भारत के बाहर से भी ये काम कर रहे हो, तो जागरूकता ही इसमें प्रमुख तौर पे हमारा हथियार है। और जो भी संलिप्त अपराधी चाहे देश के किसी भी कोने में हो, हम उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे।